व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आज हम शुरू करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2। हमने इससे पहले लेक्चर 1 वेक्टर अलजेब्रा का कंप्लीट किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से आई टैब पे क्लिक करें और वो लेक्चर देखें, तब आप लेक्चर 2 देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। आपको याद होगा कि लेक्चर 1 में हमने लास्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट जो ए डॉट बी था उसकी प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे, राइट। तो वो प्रॉपर्टीज एक दो रहती है, उसको कंप्लीट करते हैं, राइट। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में क्या है, A is perpendicular to B, it implies A dot B equals to 0. ओके, अगर A वेक्टर B वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मींस थीटा जो है वो 90 डिग्री है ना, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री है। तो आपको पता है तो A डॉट B 0 हो जाएगा ना, क्योंकि A डॉट B क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए A डॉट B 0 हो जाता है। तो और अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 है। बट इसका रिवर्स देखो, अगर ए डॉट बी 0 है, अगर ए डॉट बी 0 है तो क्या होगा, या तो ए बी के परपेंडिकुलर होगा या ए 0 होगा या बी 0 होगा, है ना। देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू 0 मींस ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। हाँ ये होता है बट ये हमेशा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर ए मान लो, अगर अगर ये 0 है ना, ए और बी अगर इनमें से कोई भी एक 0 वेक्टर हो गया तो भी तो ये वैलिड है ना। अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 है इसका मतलब ए भी 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है, या फिर ए सच में बी के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब एंगल 90 होगा, राइट। आपने किया था ना कि किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी नल वेक्टर से मैं ले लूं तो उसका आंसर 0 हो जाता है ना, तो 0 आ जाता है। तो वही हमने यहाँ पे किया, इफ a is perpendicular to b तो a dot b equal to 0 है। बट अगर a dot b equal to 0 है इट मींस a is perpendicular to b, या फिर a is equal to 0 या फिर b equal to 0, राइट। आगे देखो, आगे क्या है, नाइन्थ पॉइंट क्या है हमारा, इफ a b आर नॉन जीरो वेक्टर्स। अगर a और b दोनों, यहाँ पे देखो a को थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है यहाँ पे, अगर a और b दोनों नॉन जीरो वेक्टर है तो a डॉट b अगर 0 है तो a इज डायरेक्टली a इज परपेंडिकुलर टू b, ये होगा, है ना, क्योंकि नॉन जीरो लिख दिया। जब उसने नॉन जीरो नहीं लिखा था तो ये भी केसेस थे कि a 0 भी हो सकता है और b भी 0 हो सकता है, तब भी ये वैलिड होगा। बट जब उसने लिख लिया कि नॉन जीरो वेक्टर्स है तो अगर a डॉट b इक्वल टू 0 है इसका मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b, राइट। आगे चलते हैं, आगे देखो, इफ b इज इक्वल टू सी, अगर b वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड a से डॉट प्रोडक्ट ले लो, राइट। दोनों साइड a से डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ये आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इसको बोलते क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों साइड आपने a से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, है ना। तो इसको ना हम इसको प्री मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, कि लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया। अगर पीछे करते ना राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे बी डॉट ए आता और यहाँ पे सी डॉट ए आता तो उसको पोस्ट मल्टीप्लाई बोल देते, राइट। अब देखो, अब ना देखो ये तो सही है बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, ये वाला है ए बी इक्वल टू ए सी है, ये नहीं हो सकता कि आपने ए को कैंसिल किया और बी इक्वल टू सी कर दिया, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ए डॉट बी तो पूरा एक नंबर आ जाएगा, है ना, एक इंटीजर टाइप एक नंबर आ जाएगा, है ना। और ए डॉट सी भी एक नंबर आ जाएगा, तो उसमें आप ए और बी, ए और ए वेक्टर को कैसे कैंसिल आउट करोगे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे याद रखो कि स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हो बट कैंसलेशन नहीं कर सकते। मतलब अगर ऐसे है ना, b इक्वल टू सी दे रखा है तो दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दो, बट अगर अगर दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर रखा है तो a को कैंसिल नहीं कर सकते, राइट। तो अच्छा, कैंसिल नहीं कर सकते तो उस इक्वेशन को उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो
कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इम्प्लाइज b इक्वल टू c, तो ऐसा नहीं होता है। बट सॉल्व कैसे करोगे इसको ना, ये जो a डॉट c है इसको इधर वाली साइड ले जाओ, a डॉट b वाली साइड, तो क्या आएगा a डॉट b माइनस a डॉट c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखो, अब दोनों में a कॉमन ले लो, राइट। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे है दोनों a, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले बाहर a आ जाएगा डॉट b माइनस c। अब ये कैसे आया, ये आया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, राइट। तो यहाँ पे देखो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया है ना, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा अंदर ए डॉट बी करूंगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी करूंगा तो यही आएगा, है ना। हाँ ठीक है, तो ए डॉट बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, ए डॉट सम अदर वेक्टर इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए 0 होगा या बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 होगा, या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। या ओके, सो ए इज परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, अब यहाँ पे ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ए बी या सी ये जो थे वो नहीं थे, वो नॉन जीरो थोड़ी दे रखा है ना, वो नॉन जीरो वेक्टर नहीं दे रखा, इसीलिए ये कंडीशन में लिख रहा हूं। जहां पे आपको नॉन जीरो बोल दिया वहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी इक्वल टू 0, बी इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, राइट। आगे देखो, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अभी आ रही है जिनका यूज पूरे कैलकुलस में भर भर के इनका यूज हो रहा है, ठीक है। बहुत बार यूज होगा, तो आपको ये पूरी टिप्स पे होनी चाहिए और अच्छे से याद होनी चाहिए, यू नो। अभी देखते हैं, देखो ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसका सिंपल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी, राइट। तो ऐसे याद रखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। सिंपल जो वैसे फॉर्मूला होता ही आपका, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है वैसे ही होता है, राइट। और ए प्लस बी, देखो ये सिंपल, ये तीन जो फॉर्मूले हैं ये तो आपने पढ़ ही रखे हैं, है ना, एक अदर फॉर्म में आपने पढ़ रखे हैं, बस यहाँ पे वेक्टर्स आ गए हैं और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बट इस केस में ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर आएगा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखो, अब ये भी याद रख लो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी आता है, तो ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, दोनों साइड स्क्वायर करके आई थिंक इसको सॉल्व किया जा सकता है। यस, दोनों साइड स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक मैंने आगे किया भी है डी वाला, आगे प्रूफ देख लेंगे, प्रूफ देख लेंगे, राइट। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी होता है, राइट। याद रखो, अगर ए प्लस बी मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी है तो ए और बी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर स्क्वायर में है मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। इसको याद रखना, ठीक है। इसका प्रूफ भी देख लो, प्रूफ भी देख लो, ये देखो, ओके, यहाँ पे कौन सा प्रूफ दे रखा है, हाँ ओके, हाँ देखो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, राइट, दो बार है। तो देखो ए को ए से, यहाँ पे तो देखो आपको जस्ट स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। ए वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू ए डॉट ए आ गया, प्लस अभी ना मैं ए वेक्टर को सिर्फ ए बोलने वाला हूँ, राइट, क्योंकि ना समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है ए वेक्टर बोलने से, बी वेक्टर बोलने से, वेक्टर बोलना मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ अभी के लिए। अगर मैं ए या बी बोल रहा हूँ देन आई एम सेइंग वेक्टर ए और वेक्टर बी, और मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ तो वहां पे मैं मैग्नीट्यूड ही बोलूंगा, मैग्नीट्यूड है, राइट। यहाँ पे देखो ए डॉट ए आ गया और यहाँ पे प्लस ए डॉट बी आ जाएगा, ए बी के साथ भी होगा और प्लस फिर बी ए के साथ, है ना, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, राइट, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो इसको टू ए भी लिख दो,
2 ए डॉट बी लिख दिया, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर वेक्टर, तो ये सेम ही है, राइट। इसको ऐसे कर सकते हो। अब देखो, अब मुझे ये प्रूव करना था डी वाला, है ना, डी वाला प्रूव करना था। अब देखो स्क्वायर को सिंपल बता रहा हूँ ना, ये प्रूफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंपल एक ऑब्जर्वेशन है कि इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो इजी हो जाएगा, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि देखो इधर स्क्वायर बन जाएंगे दोनों, है ना, और इधर भी देखो अच्छे से हो जाएगा। देखो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, इधर आपने स्क्वायर किया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे आ गया। तो इसका कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये कैसे आ गया, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, राइट। ये आपने फॉर्मूला याद रख कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो ए डॉट बी कितना आ गया, ए डॉट बी आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। और ए डॉट बी होता कितना, ए डॉट बी होता कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो कैंसिल आउट हो गए, तो cos थीटा इक्वल टू 1 आ गया। और 1 कितने पे होता है, cos थीटा भाग कितने पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो वो कौन से वेक्टर्स होते हैं, कोप्लेनर या फिर पैरेलल। लास्ट लेक्चर की बात मैंने रिकॉल की है, आई होप यू गेटिंग इट, ठीक है। ये वाली चीज जो है लास्ट लेक्चर में कवर की गई है, लेक्चर जरूर देख लेना, लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, बेस बनाया है उस चैप्टर में, राइट, उस लेक्चर में। आगे देखो ए डॉट बी, फिर देखो ए इज पैरेलल टू बी हो गया, हेंस प्रूव। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये जो मैंने आई थिंक डी ई था, ओके, ई वाला जो है ना, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर अगर है तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखो इसका प्रूफ देखो, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, स्क्वायर ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो दे ही रखा है, सॉल्व करो बस, है ना। ए प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab ए डॉट बी, राइट, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2a डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब a डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया, और जब a डॉट बी इक्वल टू 0 आ जाते हैं और a और b दोनों नॉन नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू बी, राइट। So is perpendicular to B, यहाँ पे दे रखा है A and B are non-zero vectors, so thereby that's why A is perpendicular to B, right। आगे देखो, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो इजी है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, हेंस प्रूफ, राइट। आगे देखो, आगे हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, या हाँ आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, let ABC be three mutually perpendicular vectors of the same magnitude and equally inclined at angle theta with the vectors A plus B plus C, then 36 cos square 2 theta is equal to this। आईडी जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है, रीसेंट ईयर क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है, राइट, या ओके। तो यहाँ पे देखो, अभी क्या करोगे, यहाँ पे उसने क्या बता रखा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब A इज परपेंडिकुलर टू B, B इज परपेंडिकुलर टू C एंड C इज परपेंडिकुलर टू A। अगर तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, राइट। इसका मतलब A डॉट बी, B डॉट C और C डॉट A तीनों जीरो है, राइट, इतना हो गया, तीनों जीरो है। तो दूसरी बात उसने क्या बता रखी है, सेम मैग्नीट्यूड, है ना, सेम मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे बहुत मिस्टेक होने के चांसेस क्या है कि आप मैग्नीट्यूड को 1 ले लो, यहाँ पे बहुत मिस्टेक ऐसी होती है। उसने सेम मैग्नीट्यूड बोला, उसने यूनिट मैग्नीट्यूड नहीं बोला, या उसने यूनिट वेक्टर नहीं बोला। अगर यूनिट वेक्टर बोला होता तो तीनों का मैं 1 ले लेता, राइट, बट उसने बोला सेम मैग्नीट्यूड, तो तीनों का मैग्नीट्यूड के ले लो, कोई भी एक नंबर, है ना, सेम नंबर, पॉजिटिव एक इंटीजर ले गया, राइट। देखो अब उसने क्या दे रखा है कि ए और ए प्लस बी प्लस सी में थीटा एंगल है, बी और ए प्लस बी प्लस सी में भी थीटा एंगल है, सी और ए प्लस बी प्लस सी में भी थीटा एंगल है। उसने बोला ना कि सेम एंगल बनाता है सबके साथ, तो ठीक है, तो इसको कैसे यूज करोगे, ए का जो वेक्टर, ए का जो एंगल है बी प्लस सी प्लस ए के साथ वो भी थीटा है, बी का भी ए प्लस बी प्लस सी के साथ थीटा एंगल है, और सी का भी थीटा एंगल है, राइट। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है इस केस में, है ना, इस केस में अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है तो वो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, पहले ना इसको कर लो। अच्छा, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, के, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, तो के स्क्वायर कॉस थीटा आ गया ए डॉट बी का वैल्यू, राइट। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब ए और ए प्लस बी प्लस सी में थीटा एंगल है, तो इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना, cos थीटा, cos थीटा। सो दिस इज इक्वल टू क्या हुआ, ए डॉट बी प्लस सी प्लस ए हुआ, है ना। अब इसको क्या करो, अब डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए डॉट ए। अब ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो गया, राइट। ए डॉट सी और ए डॉट बी दोनों जीरो है ना, ऊपर दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। तो यहां से cos थीटा का वैल्यू निकालो, cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इसको ले लो यहाँ पे, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी प्लस ए, राइट। नीचे ऊपर देखो, ऊपर फिर से कम्यूटेटिव है, आई मीन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो गया, है ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी दोनों जीरो है ना, तो यहाँ पे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, राइट। देखो cos थीटा की अभी वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, cos थीटा की वैल्यू। अभी देखो नीचे वाले को ना थोड़ा ध्यान से देखते हैं, नीचे वाले को देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालते हैं। मुझे पता है कि मुझे पावर वन चाहिए, बट मैं स्क्वायर इसीलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि क्योंकि निकालना इजी है, इसका फॉर्मूला आता है और अंत में उधर करके स्क्वायर रूट कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है, नोट अ बिग डील। देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, राइट, यही फॉर्मूला होता है। तो टू दोनों सब में से कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का ए कितना था, के था, तो के स्क्वायर हो गया, यहाँ पे के स्क्वायर सेम ही है, प्लस ये तीनों तो जीरो है, जीरो, तो ये कितना आ गया, थ्री के स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इधर जाके रूट हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट थ्री इंटू के, राइट। तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू कितना है, के, राइट, और इसका वैल्यू कितना है, अंडर रूट थ्री के, तो कितना आ गया, वन अपॉन अंडर रूट थ्री आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया गया क्वेश्चन, पेपर में आने वाले चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन, राइट। cos थीटा आ गया, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे cos टू थीटा चाहिए, तो आता है ये फॉर्मूला लगा लो, सिंपल। आपको पता है कि वन प्लस cos टू थीटा क्या होता है, टू cos स्क्वायर थीटा, टू cos स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे देखो cos थीटा कितना आ गया, cos टू थीटा आ गया टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब cos थीटा का वैल्यू कितना है, वन अपॉन अंडर रूट टू, वन अपॉन अंडर रूट थ्री, वन अपॉन अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन कर दो, तो सॉल्व करोगे तो माइनस वन बाय थ्री आएगा, माइनस वन बाय थ्री। बट अंत में मुझे जो आंसर है वो निकालना क्या है, किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 36 इंटू कोस स्क्वायर टू थीटा। तो कोस स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन बाई थ्री, स्क्वायर कर रहे हो पॉजिटिव आ जाएगा, कैंसिल आउट करो, फोर आंसर आ जाएगा। फोर आंसर बहुत इजी था, और देखो काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसको बोल सकते हैं कि इसने आपका पूरा वेक्टर अलजेब्रा जो है ना वो टेस्ट कर लिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आम होते हैं, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप यू गेटिंग इट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन प्लीज 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 कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है, जरूर करूंगा। आगे चलते हैं, ओके। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, लेट ए बी सी बी थ्री यूनिट वेक्टर्स, ध्यान रखना यूनिट वेक्टर बोल दिया है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड वन आएगा, राइट। यहाँ पे यूनिट वेक्टर बोला है, मैग्नीट्यूड वन ले लो सभी का, राइट। सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस टू सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू,
है ना। आईडी जेई में 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो यूनिट वेक्टर बोला है तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, सिंपल, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। अब इसका वैल्यू निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, है ना। ये क्वेश्चन तो मतलब इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसमें मुझे नहीं लगेगा कि हमें कुछ सोचने का जरूरत पड़ रहा है, सब कुछ दे रखा है, बस फॉर्मूला लगाना। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए, तो इसका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट, ए डॉट बी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी इक्वल टू ए। तो अच्छा, इन सभी जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सी, है ना, इन सबका तो वन है, तो वन आ गया, और यहाँ पे से टू कॉमन ले लो, सॉल्व करोगे ना तो आएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस टू। इसको अच्छे से लिख लो साइड में, क्योंकि ये वैल्यू यूज होगा, राइट। अब निकालना क्या है, ए प्लस टू बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस टू सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे फोर बी स्क्वायर आ गया, राइट, प्लस टू ए बी, तो यहाँ पे फोर ए डॉट बी आ गया, राइट, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फोर सी स्क्वायर आ गया, प्लस टू ए बी, तो फोर ए सी आ गया, राइट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी पुट कर दो, फिर से वन कर दो, फिर से वन पुट करोगे तो इसको सोल्व करो तो ये आ गया, है ना। बट यहाँ पे देखो आपने कॉमन लिया तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आ गया, इसका वैल्यू मैंने निकाल रखा है माइनस टू, इसका वैल्यू माइनस टू है, तो माइनस टू पुट करो तो आंसर कितना आ गया, टू आ गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आई होप इट्स क्लियर। पूछ लेना कमेंट में, प्लीज पूछ लेना अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ओके, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, फिर से मैग्नीट्यूड वन कर दो, यूनिट वेक्टर दे रखा है, ठीक है। साथ साथ में जो बोल रहा है ना, स्टेटमेंट पढ़ के जो समझ आ रहा है लिखते चलो, 10, ठीक है। सेटिस्फाइंग दिस इक्वल टू 900। अब ये भी इजी है, कुछ करना क्या है, मैग्नीट्यूड वन दे रखा है, फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना, कुछ है ही नहीं। चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, राइट, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यूनिट वेक्टर है, राइट। तो ठीक है, डॉट वाले आ जाएंगे तो सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे बनेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। वेट वेट वेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये जो माइनस थ्री बाई टू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। मैं बोलता हूँ कि वेक्टर अलजेब्रा में अगर कोई सबसे ज्यादा रिमेम्बर करने वाली, याद रखने वाली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब जिसको बोल सकते हैं, वो यही है। और यही बच्चों को याद नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यही करना है कि इस नंबर को जरूर याद रखना है। एक चीज याद रखो कि माइनस थ्री बाई टू इज अ स्पेशल नंबर। इस चीज को ना दिमाग के कोने में बिठा लो, माइनस थ्री बाई टू इज अ स्पेशल नंबर। वाई? क्योंकि अगर ए डॉट बी वेक्टर्स के केस में और यूनिट वेक्टर्स के केस में, ठीक है, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए, राइट। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू आ जाता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है। अब ध्यान से सुनना एक बार दोबारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है। कुछ याद आया पिछले लेक्चर से, कुछ याद आया? एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो वेक्टर कौन सा है, नल वेक्टर। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कौन सा वेक्टर है, नल वेक्टर, क्योंकि नल वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड जीरो होता है। इस पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, एंड इट इज अ वेक्टर, नल वेक्टर, राइट। आगे चलो, ठीक है, याद रखो इफ एबीसी यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए, ए बी बी सी सी ए माइनस थ्री बाई टू आ गया डॉट प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होता है, राइट। अब इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ भी देख लो, हाँ प्रूफ भी देख सकते हो। अब करना क्या, प्रूफ के लिए क्या, स्क्वायर करो दोनों साइड। देखो स्क्वायर वाले ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सभी चैप्टर में, मैंने अभी तक कोई खास फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, देख रहे हो ना, कुछ यूज नहीं किया, है ना। इसका स्क्वायर देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, राइट, टू कॉमन ले लो, और ये तीनों तो वन वन है, तो ये थ्री आ गया यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस टू, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री बाई टू, तो आंसर कितना आ गया, जीरो। मैंने बोला था ना। और अच्छा, अगर इसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड जीरो आता है तो अंडर रूट करोगे तो जीरो आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है।
ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो वेक्टर, सो दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना। b प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ए आ गया। b प्लस सी निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, है ना। 1 सेकेंड, कैमरा ना थोड़ा सा ना आज सही नहीं लगा यार कैमरा। आई होप इट इज क्लियर। या ओके, आगे चलते हैं। आगे देखो, हाँ, तो यहां से आपने क्या किया, b प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ए निकाल लिया, है ना। मैंने ये क्यों निकाला, मैंने ये क्यों निकाला, इसका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला क्या है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में वैल्यू किसका निकालना है, 2a प्लस 5b प्लस 5c। इस 5 को अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ पे कितना आएगा, 2a प्लस 5 इंटू बी प्लस सी, इसीलिए मैं b प्लस सी निकाल रहा हूँ। यहाँ पे देखो b प्लस सी का वैल्यू निकाला माइनस है, ये था 2a प्लस 5 निकाला, b प्लस सी आ गया, b प्लस सी की जगह माइनस ए पुट कर दो, 2a माइनस 5a हो गया, माइनस 3a हो गया, मॉड लगा है पॉजिटिव आएगा, मॉड लगा है पॉजिटिव आएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिंपल। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, यूनिट वेक्टर 1, दिस इज इक्वल टू 3, आंसर, राइट। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो फर्स्ट लेक्चर है वेक्टर अलजेब्रा का, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसको प्लीज देख लेना, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है ये वाला, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा, क्योंकि ये पूरी तरह मैं वही डेफिनेशन वही फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ। तो वो प्लीज देख लेना, तभी देखना ये, तो आपको, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अदरवाइज आप सिर्फ देख रहे हो, बट यू आर नॉट गेटिंग इट, इसीलिए बोलो कि लेक्चर 1 देख लेना पहले। अब देखो, अब ना, अब एक बात बता दूं ना कि जो वेक्टर्स होते हैं वो बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा। अब क्यों पावरफुल है, देखो, ओके, वेक्टर्स बहुत पावरफुल है। अब पावर ऑफ वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स की पावर ये है कि जो मेरी आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, उन आइडेंटिटीज को आप चाहो तो वेक्टर की मदद से, वेक्टर्स की मदद से डिराइव कर सकते हो। बट हम सारी तो भी नहीं करेंगे, बट एक छोटी सी आइडेंटिटी जो है, मैं आपको वो करके दिखा दूंगा, थोड़े विजुअल्स जो आपको है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो, prove that cos a minus b is equal to cos a plus cos a cos b plus sin a sin b by using vector method, right, by using vector method। वेक्टर मेथड से कैसे निकालोगे, सिंपल, सिंपल, देखो क्या करना है, एक पॉइंट ले लो P, अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, क्यू पॉइंट ले लो, क्यू पॉइंट ले लो, वो बीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और जो ये लाइन है OP और OQ, ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा, यही आएगा, है ना। ये वाला एंगल पूरा कितना है, बीटा, और ये माइनस करना पड़ेगा तभी तो ये वाला आएगा, राइट। तो बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, राइट। अब ये देखो, अब ना इसके पॉइंट्स ले लो, इसके पॉइंट P कितना आएगा हमारा, cos थीटा कोमा साइन थीटा, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ना मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना ये 1 ले रहा हूँ, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगा कंपोनेंट, 1 cos थीटा, और वर्टिकल में कितना आएगा, 1 sin थीटा, इसीलिए तो ये पॉइंट कितना जाएगा, cos थीटा कोमा sin थीटा। उसी तरह ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ cos बीटा कोमा sin बीटा, सेम उसी प्रोसीजर से, ठीक है। अभी क्या करना है, आपने पोजीशन वेक्टर्स किए हैं लास्ट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को मैं यूज कर रहा हूँ, लास्ट क्लास से बाहर कुछ भी नहीं, राइट। यूनिट वेक्टर लिखो, ओपी क्या हो जाएगा, ओपी क्या हो जाएगा, आपको पता है यूनिट वेक्टर आप पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हो, cos अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप, और OQ कितना हो जाएगा, cos बीटा आई कैप प्लस साइन बीटा जे कैप, राइट। अब क्या करो, अब देखो, अब ना दोनों को मल्टीप्लाई करो, ओपी मल्टीप्लाई OQ करो, ओ आई मीन डॉट प्रोडक्ट पता करो, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। सो ओपी डॉट OQ करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP मैग्नीट्यूड ऑफ OQ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और OP और OQ के बीच में एंगल कितना है, यही बीटा माइनस अल्फा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ OP मैग्नीट्यूड ऑफ OQ कोसाइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, राइट। अब OP और OQ ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। यहाँ पे भी देखो, मैंने जब जो पॉइंट लिया था तो मैंने बताया था कि मैं इसको 1 ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि OP और OQ दोनों ही यूनिट वेक्टर्स, ठीक है।
cos बीटा माइनस अल्फा हो गया। तो cos बीटा माइनस अल्फा है ना इक्वल टू, तो इधर तो 1 आ गया, cos बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा ओपी कितना था, ओपी था cos अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप। अच्छा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया था याद होगा कि आई आई वाला 1 हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है ना, कोएफिशिएंट्स ऑफ आई को मल्टीप्लाई कर दो प्लस कोएफिशिएंट्स ऑफ जे को मल्टीप्लाई कर दो, तो cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो कितना आ गया हमारा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू cos बीटा माइनस अल्फा। तो हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है, आप ऐसे और आइडेंटिटीज भी प्रूव कर सकते हो, यू कैन ट्राई एट होम। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप खुद से रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट मींस यू आर थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन। राइट, आगे बात करते हैं। आगे आता है हमारा प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन ना, प्रोजेक्शन थोड़ा सा ना इसको समझ लेना अच्छे से। ठीक है, मतलब इसमें ना सिली मिस्टेक हो जाता है कई बार। ठीक है, मतलब आपने वेक्टर ए लिख दिया नीचे बी लिख दिया, ऐसे सिली मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान रखना थोड़ा। देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोला है ना दूसरे पे। वैसे ना प्रोजेक्शन का मतलब पता क्या होता है, परछाई ले रहा है वो। ठीक है, परछाई ले रहा है। देखो मैं बताता हूँ, ये वेक्टर बी है, ये वाला, ये वेक्टर ए है। अब प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन क्या है कि इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ तक, है ना, बी वेक्टर पे, और ये जो ये वाला लेंथ है ना, ये वाला इस पॉइंट से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाला जो लेंथ है इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। मतलब ये जो वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है ना, तो इसका मैं परपेंडिकुलर से इसको नीचे यहाँ तक ले रहा हूँ, तो ये जो परछाई जो यहाँ तक बनेगी, राइट, परछाई जो यहाँ तक बनेगी, है ना, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्योंकि आप ए का प्रोजेक्शन ले रहे हो बी पे, बी नीचे है, जो नीचे है उस पे लेते हैं, राइट। तो फॉर्मूला कैसे आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों का, नीचे जिसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हो, ऑन बी बोला तो नीचे बी आ जाएगा, अगर ऑन ए बोला होता तो नीचे ए आ जाता, अगर ऑन बी बोला है तो नीचे बी आएगा, राइट। तो देखो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि ऑन बी बोला है ना उसने, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। यार आज ना कैमरा सही लगा, आई डोंट नो व्हाई। ओके, हाँ, ओके, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। अच्छा सिंपल मैं बताता हूँ क्या करना, कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा, इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा, ए cos थीटा, राइट, इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा, ए cos थीटा, इधर कौन सा आएगा, ए sin थीटा, है ना, फिजिक्स है सिंपल। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लो, इस ये मुझे ये लेंथ का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू cos थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख दिया। अब cos थीटा आपको पता है हमने कल किया था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में cos थीटा को क्या लिखते थे, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यही आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या है, ए डॉट बी ऊपर लगा दो, नीचे विद रिस्पेक्ट टू जिसके कर रहे हो वो लगा दो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और देखो मतलब ना ऐसे हो रहा है कि यहाँ देखो, यहाँ पे देखो नीचे पॉजिटिव लगा है, मोड लगा है नीचे, तो ऐसा मत समझना कि इसका पॉजिटिव ही आंसर आएगा या ऐसा कुछ है, नहीं, क्योंकि देखो नीचे वाला पॉजिटिव है मानते हो, नीचे वाला पॉजिटिव है, बट ऊपर वाला तो डॉट प्रोडक्ट है, वो तो जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्शन जो है हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखो लिख रखा है यहाँ पे, डाउनलोड पीडीएफ नोट्स जरूर कर लेना, डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डिटेल में लिखी हुई ये चीजें फिर नहीं मिलेंगी। ठीक है, एक बार देख लोगे समझ आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने लिखा नहीं उसको, डाउनलोड करो, शॉर्ट नोट्स लिखो, तभी अच्छे से इन अ लॉन्ग रन आपका फायदा होगा। आपको एग्जाम से पहले अगर ये लेक्चर रिवाइज करना है तो आपको पूरा लेक्चर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप शॉर्ट नोट्स देखोगे, राइट। हाँ, आगे देखो। ठीक है, साइन ऑफ प्रोजेक्शन डिपेंड अपॉन ए डॉट बी, आगे देखो। हाँ ये बता रखा है, देखो यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन, यहाँ पे देखो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर बी का अगर ए पे देखना है प्रोजेक्शन, ये तो परपेंडिकुलर है
है ना। जब जब सूरज होता है ना यार, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, सूरज आफ्टरनून को पूरा तुम्हारे सर के ऊपर आ जाता है, तो वहां पे तुम्हारा परछाई नहीं दिखाई देता, राइट, वहां पे परछाई नहीं दिखाई देता, वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे सूर्य जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कोई परछाई नहीं दिखाई देगा, राइट। अगर सूर्य यहाँ होता तो परछाई इधर दिखाई देता, यहाँ होता तो परछाई इधर दिखाई देता, अगर पूरे ऊपर आ गया तो परछाई नहीं दिखाई दे रहा। वही केस में प्रोजेक्शन जीरो होता है जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है, राइट। ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल बड़ा हो गया, एंगल बड़ा हो गया, इधर चला गया सूरज, तो देखो तुम्हारा परछाई इधर बनना चलो शुरू हो जाएगा, प्रोजेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, अदरवाइज प्रोजेक्शन पॉजिटिव होगा, राइट। आगे देखो, छोटा सा एग्जांपल भी करें। सॉरी, आगे देखो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर I plus j plus k on the vectors I minus j plus k is, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पता करना है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है ऊपर, तो ए डॉट बी कर दिया अपॉन, ऑन बोला है ना, ऑन बोला है, ऑन के बाद जो सा है उसका मैग्नीट्यूड लिख दो नीचे, है ना, तो आई माइनस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड, तो इसका देखो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1, है ना, आई को आई से किया 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। लेक्चर 1 की चीजें यूज हो रही हैं और कुछ भी नहीं है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया आंसर। आगे देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप एंड 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, दोनों में एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल का फॉर्मूला हमने किया था, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, cos थीटा कितना होता है, a डॉट b अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो कर दो इसको अच्छे से सॉल्व करो, तो आंसर कितना आएगा हमारा, ठीक है, आंसर आएगा अंडर रूट 9 अपॉन 26, है ना, तो थीटा ले लो ना, थीटा कितना आएगा, cos इनवर्स, उधर जाके इन्वर्स कर दो ना, cos इनवर्स अंडर द रूट 9 अपॉन 26, राइट। सॉरी यार, थोड़ा ना आवाज खराब चल रहा है, गला खराब चल रहा है, चलो आगे चलते हैं। Let the vectors a b c such that vector magnitude of a is 2, magnitude of b 4 दे रखा है, magnitude of c 4 दे रखा है, राइट। अब ना यहाँ पे देखो, कई बार तो वो बोल देते हैं कि सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तब के ले लेना, कई बार वो बोल देते हैं कि सब जो वेक्टर्स हैं तीनों वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तब तो 1 हो जाएगा, और किसी केसेस में वो अलग से दे देते हैं कि इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 4 है, राइट, तो ध्यान रखना, projection of b on a is equal to projection of c on a and b is perpendicular to c, then the value, दो तीन चीजें दे रखी हैं, b जो है, b का प्रोजेक्शन ऑन a पहले निकालो, ठीक है, अब ये दे रखा है प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a कितना हो गया, ये कितना हो गया, b डॉट a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, है ना, ऑन के बाद a है तो नीचे आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ c ऑन a के इक्वल है, राइट, तो c डॉट a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, अच्छा ये a तो नीचे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, b डॉट a इज इक्वल टू c डॉट a। अब एक चीज दे रखी है कि b इज परपेंडिकुलर टू c, इसका मतलब b डॉट c इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, दे आर नॉन जीरो वेक्टर्स, राइट, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये निकालना है मुझे, तो स्क्वायर दे रखा है, सिंपल फॉर्मूला यूज करो लोअर क्लासेस का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc, राइट, क्योंकि माइनस था, राइट, और हाँ ठीक है माइनस 2ca, है ना, आपको ये आता है फॉर्मूला यूज करना, सिंपल, ठीक है। तो ए का बी का, है ना, मैग्नीट्यूड ये पुट कर दिया, ये तो दे रखे हैं पुट कर दो, और यहाँ पे देखो ए बी माइनस ए सी आ गया, है ना। अब ए बी माइनस ए सी को क्या करोगे, हाँ, ए सी क्या है, ये देखो ऊपर देखो, ए सी क्या है या सी ए क्या है, बी डॉट ए, सी ए क्या है, बी डॉट ए, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में ए बी और बी ए सेम ही होते हैं, कम्यूटेटिव होता है, तो ये तो 0 हो गया, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 36, बट मुझे इसका आंसर पता करना है, तो इधर जाके दोनों साइड आप स्क्वायर रूट करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 आंसर हो गया, राइट, काफी इजी था, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, राइट। आगे देखो, ओके ओके, आगे क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, v वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, जो v वेक्टर है हैज कंपोनेंट x इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस में कितना है, x है, y एक्सिस में कितना है, जो कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट है वो कंपोनेंट है। मैंने बोला था ना कि जब हम करते हैं कि x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो इसका मतलब x ट्रेवल किया है x एक्सिस में,
राइट। उसी तरह यहाँ पे जो कंपोनेंट है वही कंपोनेंट होता है v हैज कंपोनेंट x इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y है y एक्सिस में, z है z एक्सिस में, तो उसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन देखो। अब ना यहाँ पे हमें वेक्टर बनाना है, ध्यान रखना क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, आईआईटी जेईई में 2021 का क्वेश्चन है। वेक्टर ए हैज कंपोनेंट 3p एंड 1 विद रिस्पेक्ट टू अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ो। ए वेक्टर हैज कंपोनेंट 3p एंड 1 विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम कौन सा है? आई कैप और जे कैप वाला, है ना, एक्स और वाई वाला। इसका मतलब 3p वेक्टर, इसका मतलब ए वेक्टर क्या है? 3p आई कैप प्लस 1 j cap, है ना। This system is rotated through a certain angle about the origin. ओरिजिन के अबाउट ना थोड़ा सा रोटेट कर दिया, मतलब वेक्टर्स ऐसे ही थे, बस ना ऐसे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, रोटेट कर दिया अबाउट द रीजन इन द क्लॉकवाइज, ओके, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। इफ विद रिस्पेक्ट टू द न्यू सिस्टम ए वेक्टर, न्यू सिस्टम में क्या हुआ? ए कंपोनेंट कितने आगे? p प्लस 1 एंड अंडर रूट 10, देन द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, v होल्ड कितना है? 3p आई कैप प्लस j कैप, v न्यू कितना आ गया? p प्लस 1 j कैप प्लस अंडर रूट 10 j कैप, राइट। अब देखो, सिर्फ रोटेट, एक वेक्टर ऐसे था, उसको मैंने ना ऐसे रोटेट कर दिया सिर्फ, मतलब ना उसका एंगल बढ़ा दिया या घटा दिया। ठीक है, अब मुझे सोच के बताओ, वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ेगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा या जीरो हो जाएगा या कुछ भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रोटेट ही तो किया है। चेंज कब होता है? जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तब चेंज होता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है, वी ओल्ड का मैग्नीट्यूड और वी न्यू का मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो मैग्नीट्यूड, अच्छा, वी ओल्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अंडर द रूट 3p का स्क्वायर प्लस 1, है ना, यही आ गया। तो इसका भी स्क्वायर आ गया, p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 10 का आपने स्क्वायर किया तो 10 ही आ जाएगा। दोनों को स्क्वायर से हटा दो, है ना, सॉल्व करो अच्छे से। सॉल्व करोगे ना अच्छे से, इसको इसको सॉल्व करोगे अच्छे से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू -1 और p इज इक्वल टू 10/8। अब देखो, p इज इक्वल टू 5/4 आया है और p इज इक्वल टू -1 आया है, बट ना आंसर में जो दे रखा है, देखो एक -1 दे रखा है, राइट। अब देखो दो आंसर आए हैं, बट ना 5/4 उसमें है नहीं, ठीक है, बट -1 तो है, तो -1 टिक कर दो, तो डी आंसर आ जाएगा। डी आंसर आ जाएगा, -1 है ना, इधर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सपोज दैट पी क्यू आर थ्री नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स इन R3। R3 मींस थ्री डिमेंशनल सिस्टम, ठीक है, एक्स वाई जेड वाला। Let the component of a vector S along P, Q, R be 4, 3, and 5 respectively. If the component T of this vector S along minus P plus Q plus R, P minus Q plus R and minus P minus Q plus R are x y z, है ना, इनके डायरेक्शन में x y z है रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू दिस। ध्यान से देखो, एस वेक्टर क्या है? 4p प्लस 3q प्लस 5r। क्यों? क्योंकि ये देखो, उसने क्या बोला कि ये जो वेक्टर्स हैं आर थ्री कोलिनियर वेक्टर्स, है ना, कंपोनेंट, इनके कंपोनेंट्स क्या है? 4, 3 और 5 है, तो इसीलिए आया 4p प्लस 3q प्लस 5r, है ना। और बाद में एस को क्या किया, है ना, बाद में एस को क्या किया, इसके वेक्टर, इसका कंपोनेंट कितना? माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर का कंपोनेंट कितना है? एक्स। इसका कंपोनेंट कितना है? वाई। इसका कंपोनेंट कितना है? जेड। अब ना है तो ऐसी, है तो ऐसी ना, दोनों ही ऐसी हैं। तो क्या करो, कंपेयर करने के लिए तुम पता क्या करो, पी को कॉमन लो, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड नहीं है ना, पी को कॉमन ले लो, सब में से पी ले लिया तो क्या कितना आ गया? माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, राइट। प्लस क्यू ले लो कॉमन, क्यू है इसमें, है ना, क्यू ले लिया तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ गया, राइट। प्लस आर ले लिया कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। तो कंपेयर कर दो ना, 1 और 2 को जब कंपेयर करोगे
माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड कितना आ गया 4, राइट। माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड कितना आ गया 3, है ना। यहाँ से ये देखो यहाँ से 3 आ गया। अब दोनों को सोल्व करो पहले, है ना। दोनों को सोल्व करोगे तो जेड का वैल्यू कितना आ गया -7/2, -7/2। अब दिस इज इक्वल टू 5 है ना, थर्ड में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 5 है, राइट। एक्स प्लस वाई का वैल्यू देखो 5 माइनस जेड, और जेड का वैल्यू मैंने निकाला है, जेड का वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया 17/2। एक्स प्लस वाई आ गया 17/2। एक्स माइनस वाई है ना जो आपके पास दे रखा है, देखो एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 है, जेड का वैल्यू पुट कर दो, एक्स माइनस वाई आ जाएगा -1/2 आ गया। तो दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 4, इस और वाई का वैल्यू कितना आ गया 9/2, ठीक है। तो एक्स वाई जेड तीनों का आ गया हमारे पास। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकाल सकते हो पुट करके, ठीक है। ओके, तो आई थिंक इतना ही था, है ना। या तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आज के लिए इतना ही। और प्लीज चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर जरूर करें, कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सॉल्व जरूर करें, ओके। प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें, और थैंक यू सो मच, आई विल स्टॉप हियर। और शॉर्ट नोट्स प्लीज, प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाते रहें और रेगुलरली रिवाइज करते रहें, ताकि आप पुरानी चीजें भूलें ना। आपने वेक्टर अलजेब्रा कर लिया है, आई एम सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया है, एरिया एंड लेट कर लिया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, ओके। और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच, एंड पढ़ते रहो और बचाते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।